वर्क स्टडी, यहाँ पे दो वर्ड है, वर्क और स्टडी। तो वर्क की स्टडी यानी कि कोई भी काम है उसको किन किन तरीकों से किया जा सकता है और उस काम को कितना करने में टाइम लगेगा, किस मेथड से करें कि वो कम टाइम में जो है इफेक्टिव काम हो सके, उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, वर्क स्टडी कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन में जब आंसर्स होते हैं तो आपको लिखने की स्ट्रेटजी बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले सेक्शन ए करिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी जाइएगा। वहीं पे कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, पहले सेक्शन सी कर लो, यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स के, उसके बाद फिर बी करो, फिर उसके बाद ए पे आओ। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है वहाँ पे करने के लिए कि सेक्शन ए को कम से कम आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे से ज़्यादा सेक्शन में नहीं देना है, सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा टाइम देना है और सेक्शन बी में उससे कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको जो है, आप जो है एक स्ट्रेटजी अपनाते हो जिससे कि आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है उस 3 घंटे में सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लें, क्लियर, और इफेक्टिवली अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपका जो है मार्क्स वो अच्छे मार्क्स आए। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, वर्क स्टडी कहलाता है। यानी कि आपको आपका काम किस तरीके से करना है कि जिससे आप जो है कम समय में अच्छा काम कर सकें, दैट इज वर्क स्टडी। तो क्या है ये, ए मीन्स ऑफ इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे वर्क होता है। वहाँ पे वर्क क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुँचाया जाए जिससे कि कम समय में और इफेक्टिव तरीके से जो है वहाँ पे काम हो सके, जो भी वेस्टेज होती हैं, जो भी अननेसेसरी ऑपरेशन है उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वर्क स्टडी किया जाता है। यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको स्टडी किया जाता है और जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये वाला फालतू काम है, ये जो काम है ये नेसेसरी नहीं है, तो उसको आप जो है रिमूव कर देते हैं, क्लियर। ए टेक्निक व्हिच इज एम्प्लॉयड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड एनर्जी इन कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसमें मैन, मशीन, मटेरियल और एनर्जी का इफेक्टिव जो है यूज़ किया जा सके जिससे कि जो है ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए क्या है, वर्क स्टडी एक टेक्निक है जहां पे आप वर्क को स्टडी करते हो, यानी कि वर्क में क्या क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं उसकी स्टडी करते हो, किस तरीके से कम समय में जो है आप जो है वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें से जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ उसको रिमूव किया जा सकता है, उन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर एवरी जॉब देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। यानी कि हम वर्क स्टडी में कोई भी काम है तो उसको कैसे किया जाए, तो हम बेस्ट वे जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम एक ऐसा तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि किसी काम को कम खर्चे में, कम समय में और अच्छे तरीके से किया जा सके। दूसरा, ए साइंटिफिक मेथड इज द बेस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग दिस बेस्ट वे। यानी कि जो बेस्ट वे की बात की जा रही है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, उसको ऐसे नहीं कि अंदाजा लगा के कह दिए कि हाँ ये वाला सबसे अच्छा तरीका होगा, नहीं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके जो है, वहाँ पे कैलकुलेशन का यूज़ करके जो है, वहाँ पे रिसर्च का यूज़ करके जो है आप जो है सबसे अच्छा तरीका जो है ढूंढते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर डूइंग द जॉब बाय द बेस्ट वे कैन बी मेजर्ड एंड सेट एज स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी टाइम जो है उस बेस्ट तरीके से किसी काम को कंप्लीट करने में लगा है उसको आप मेजर भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसको एक स्टैंडर्ड भी सेट कर देते हो। यानी कि सपोज करें कि आपको जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तक मंगवाना है, तो उसमें जो है सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है बाई कार या फिर बाई जो आपका ट्रक होगा उस ट्रक से आप जो है अपनी कंपनी का ट्रक भेजते हो और वहां से मंगवा लेते हो। तो इसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है, साथ ही साथ टाइम भी कम लगता है। तो आपने मॉनिटर किया कि आपकी खुद की गाड़ी जब जाती है और रॉ मटेरियल लेके आती है तो वहां पे आधे घंटे में आपके पास सामान आ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। तो आपने क्या किया, इसको जो है मेजर किया कि आधे घंटे में सामान आ गया और अब ये स्टैंडर्ड बन जाएगा कि जब भी आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगवाना होगा तो आप जो है आधे घंटे के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने मैन, मशीन, मटेरियल, मनी या फिर जो भी एनर्जी है उसको अकॉर्डिंगली यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग लोगे। किसी भी जॉब को या फिर वर्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं जिसका यूज करके आप जो है किसी भी जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। आप सपोज करिए कि आपको जो है चैप्टर लर्न करना है, तो अब आप चाहे तो बुक को रीड करके लर्न करिए या फिर आप जो है लिख कर याद करिए। तो याद करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अब वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्लियर। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब जो होता है, जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने के डिफरेंट जो है मेथड होते हैं। मेथड मीन्स द मैनर इन विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और जॉब इज परफॉर्म्ड।
एंड देर आर वेरियस मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। किसी एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब आपको जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना है एंड फाइंड आउट करना है द बेस्ट पॉसिबल वे और मेथड ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी काम को कंप्लीट करने का जो बेस्ट तरीका है जिसमें कम कॉस्ट आ रही है, कम टाइम लग रहा है और अच्छा एफिशिएंसी है, तो उसको फाइंड आउट करना है और उस मेथड को सेलेक्ट करना है। तो यही चीज़ मेथड स्टडी होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में ज़्यादा कॉस्ट लगता है, किसी में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेथड स्टडी के जरिए जो है आप डिफरेंट जो मेथड है उनको स्टडी करते हो और फिर एक बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करते हो और फिर उसी मेथड का यूज़ करके आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि टाइम कम लगेगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट मिनिमाइज होती है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द होल एक्सरसाइज इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। तो मेथड स्टडी हम क्यों कर रहे हैं कि क्यों हम बेस्ट मेथड को फाइंड आउट कर रहे हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन की या फिर प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट मिल सके और सेटिस्फैक्शन कस्टमर को मिले। क्लियर। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर अब आपके पास दो मेथड होता है, चाहे आप ज़्यादा लेबर करके जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने जो है प्रोडक्ट को बनाइए या फिर मशीनरी का यूज़ करके जो है आप प्रोडक्ट को बना सकते हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को। तो अब आपको चूज़ करना है कि लेबर इंटेंसिव ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, फिर मशीन इंटेंसिव टेक्निक जो है ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। तो मेथड स्टडी जहाँ पर आप डिफरेंट मेथड को स्टडी करते हो और डिफरेंट मेथड में से बेस्ट पॉसिबल मेथड को जो है आप वहाँ पर सिलेक्ट करते हो, जिससे कि प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमाइज होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो स्टडी है दैट इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो मोशन स्टडी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग एंड चेंजिंग पोजीशन एटसेट्रा व्हिच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ टिपिकल जॉब। तो डिफरेंट जॉब को परफॉर्म करते वक्त बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि आपको सामान को एक जगह से ट्रक पर लोड करना है, तो अब उस जगह से आप सामान को ट्रक पर लोड करने जाओगे तो एक मूवमेंट यही हो गया, एक मोशन यही हो गया। अब सामान को लोड करने के बाद फिर वापस जो है आप फैक्ट्री के अंदर आओगे तो दूसरा मोशन ये हो गया। ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग वेरियस मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एक्टिविटी सो एज टू मिनिमाइज द मूवमेंट। तो यानी कि मोशन स्टडी में क्या होता है कि हम जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उनको एनालाइज करते हैं और ऐसे मूवमेंट्स जिसकी ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप वहाँ तक क्यों गए थे, आपका वहाँ जाने का क्या काम था, तो ऐसे मूवमेंट्स जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उसको आप एलिमिनेट करिए, जिससे कि क्या होगा, इससे जो है लीस्ट पॉसिबल एफर्ट से काम को परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि कम टाइम में काम को परफॉर्म किया जा सकता है और एफिशिएंसी जो है वर्कर की वो बढ़ेगी। भाई जो वर्कर है फालतू के काम नहीं करेगा, फालतू के मूवमेंट्स नहीं करेगा तो वो थकेगा नहीं, और जब थकेगा नहीं तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी और कम एफर्ट में काम को कंप्लीट कर पाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो मोशन स्टडी का मेन मोटिव क्या है कि जो डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट मूवमेंट्स होते हैं वर्कर के, उसको जो है एनालाइज करिए, उसको स्टडी करिए और जो भी अननेसेसरी मूवमेंट्स है उनको रिमूव करिए। तो दैट इज कॉल्ड मोशन स्टडी। जैसे आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री के जस्ट आसपास ही जो है वहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है, या फिर आप स्कूल में कॉलेज में हैं तो आपके क्लासरूम के आसपास ही कहीं पर आपको जो है वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वॉशरूम कहीं दूर बना होगा तो फैक्ट्री से आपको वॉशरूम जाने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ये जो मूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अननेसेसरी मूवमेंट है, तो इसमें टाइम कम लगे इसलिए जो है आसपास ही रखा जाता है। अननेसेसरी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन नेचुरल है, तो इसी वजह से क्या होता है कि आपके आसपास ही ज़्यादा वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी दी जाती है, जिससे कि आप उसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और ज़्यादा आपको मूव ना करना पड़े। तो दैट इज़ कॉल्ड मोशन स्टडी। क्लियर। तो यहाँ पर मूवमेंट्स को स्टडी किया जाता है और जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मूवमेंट में कितना टाइम लगता है, एनालाइजिंग द टाइम टेकन बाय वेरियस मूवमेंट्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए वर्क। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टेकन फॉर कंप्लीटिंग अ वर्क। तो यहाँ पर मेन मोटिव क्या होता है कि क्या स्टैंडर्ड टाइम है, कितना फिक्स टाइम है जो कि मैक्सिमम वर्कर लेते ही हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने में, किसी भी मूवमेंट में, तो वही चीज़ टाइम स्टडी कहलाती है। एंड बेस्ड ऑन दिस स्टैंडर्ड टाइम आउटपुट स्टैंडर्ड फॉर ईच वर्कर इज प्रिस्क्राइब्ड। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है उसी के बेसिस पे
किसी भी वर्कर के लिए आउटपुट स्टैंडर्ड को सेट किया जाता है। तो टाइम स्टडी कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए किसी भी मूवमेंट में कितना समय लग रहा है। क्लियर। तो फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय द वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट। यानी कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, डिफरेंट स्टडी की गई और उस स्टडी के जरिए ये पता किया गया कि एक कार्डबोर्ड बॉक्स को बनाने के लिए एक वर्कर को 20 मिनट का समय लगता है। सो इन 1 आवर ही और शी विल मेक 3 बॉक्सेस। अब 20 मिनट एक बॉक्स को बनाने में लगता है, तो यानी कि 1 घंटे में वो 3 बॉक्स बनाएगा। क्लियर। तो अज्यूम करते हैं कि एक वर्कर जो है वो 8 आवर का वर्क करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसकी। ठीक है। तो 8 घंटे की ड्यूटी में वो 1 घंटे का क्या करेगा, लंच ब्रेक भी लेगा। ठीक है, रेस्ट के लिए वो लंच ब्रेक भी लेगा। तो यानी कि उसने 7 घंटे काम किया और उस 7 घंटे में उसने 21 बॉक्सेस बनाए हैं, 3 बॉक्सेस पर आवर के हिसाब से। 3 बॉक्सेस पर आवर के हिसाब से उसने 7 घंटे काम किया और 21 बॉक्सेस बनाए। टोटल 8 आवर्स का, इसमें 1 घंटे उसने रेस्ट किया, लंच किया। क्लियर। तो ये क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। ये स्टैंडर्ड सेट हो गया कि 7 घंटे में 21 बॉक्स तो बनना है। अब कोई वर्कर अगर 7 घंटे में 21 बॉक्स नहीं बना रहा है, यानी कि वो उसने जो है अपना काम सही से परफॉर्म नहीं किया है। तो ये स्टैंडर्ड बन गया कि 7 घंटे में तो 21 बॉक्स बनने हैं। अब जो एम्प्लॉय जो है या जो वर्कर है वो 21 से ज़्यादा बॉक्सेस बनाएगा, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ज़्यादा वेजेस भी दिए जा सकते हैं। तो वेजेस जो होते हैं, जो सैलरी, जो इंसेंटिव होता है, वो इसके हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। तो टाइम स्टडी, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है और उसके बेसिस पे फिर आप एक स्टैंडर्ड टाइम वहाँ पर सेट कर सकते हैं कि 7 घंटे अगर आप काम करो तो 21 आइटम, 21 बॉक्स तो आपको बनाना ही है। क्लियर। तो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। वहीं पर नेक्स्ट स्टडी है, दैट इज फैटिग स्टडी। फैटिग मतलब टायर्डनेस, आप कितना थकान हो जाता है आपको। तो ए पर्सन इज बाउंड टू फील टायर्ड फिजिकली एंड मेंटली इफ शी और ही इज डज नॉट रेस्ट व्हाइल वर्किंग। यानी कि अगर आपको बोल दिया कि लगातार आप दौड़ते रहो तो आप लगातार दौड़ नहीं सकते हो, कि एक टाइम पीरियड बाद आप जो है थक जाओगे। तो इसी तरीके से कोई भी वर्कर है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो लगातार काम करते करते वो क्या करेगा, वो थक जाएगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वो टायर्ड हो जाता है। तो ऐसे में उसको रेस्ट देना जरूरी है। रेस्ट इंटरवल्स विल हेल्प वन टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी। यानी कि लगातार वर्कर काम कर रहा है, बीच में अगर आपने उसको रेस्ट दे दिया तो रेस्ट मिलने से उसका जो स्टेमिना है वो जो है दोबारा से रिगेन हो जाता है और वो जो है सेम कैपेसिटी के साथ दोबारा से काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में ये भी जानना जरूरी है कि कितने घंटे काम करने के बाद जो वर्कर होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, वो थक जाते हैं। आपने स्कूल में देखा है कि स्कूल में क्या होता है कि एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर, दूसरे लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर, बीच में आपको 1 या 2 मिनट दे दिया जाता है जब फैकल्टी जो है आपकी क्लास छोड़ के जाती है, दूसरी फैकल्टी आपकी क्लास में आती हैं। वहीं पर 4 लेक्चर के बाद जो है आपको एक लंच ब्रेक दे दिया जाता है। लंच ब्रेक के बाद फिर 4 लेक्चर के बाद फिर आपकी छुट्टी कर दी जाती है। यानी कि आपको बीच बीच में रेस्ट दिया जाता है जिससे कि आप मेंटली जो है टायर्ड ना हो। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी फिजिकली और मेंटली टायर्ड ना हो वर्कर, इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि बीच में उनको रेस्ट दिया जाता है। तो ये रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं दोगे तो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी और फिर एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और फिर जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की वो जो है डाउन हो जाएगी। तो फैटिग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना जो है रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे चाहिए। यानी कि क्या 4 घंटे बाद चाहिए या फिर 2 घंटे बाद 1-2, फिर 2 घंटे बाद 1-2, तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर और कितने अमाउंट यानी कि कितने ड्यूरेशन का रेस्ट जो है वहाँ पर चाहिए होता है। यानी कि 1 घंटे का रेस्ट चाहिए या फिर आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। तो इसी की स्टडी को क्या कहते हैं, फैटिग स्टडी। कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क, इसको डिटरमाइन करना ही फैटिग स्टडी कहलाता है। नॉर्मली इन ए प्लांट वर्क टेक प्लेस इन 3 शिफ्ट ऑफ 8 आवर ईच। जो इंडस्ट्री होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होती हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा तो 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में काम होते हैं। तो लगातार एक ही पर्सन से तीनों ही शिफ्ट में काम नहीं कराया जाता। जो मॉर्निंग शिफ्ट में आएगा वो नाइट और इवनिंग शिफ्ट में नहीं आएगा, जो नाइट शिफ्ट में आएगा वो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में नहीं आएगा। तो इवन इन अ सिंगल शिफ्ट ए वर्कर हैज़ टू बी गिवन सम रेस्ट इंटरवल टू टेक हिज और हर लंच। यानी कि जो एक शिफ्ट में आता है, यानी कि अगर कोई मॉर्निंग शिफ्ट में आया है तो मॉर्निंग शिफ्ट में भी जो है उसको रेस्ट टाइम वहाँ पर दिया जाता है, बीच में लंच ब्रेक दिया जाता है कि जिससे वो अपना लंच कर सके। तो एक शिफ्ट में कोई काम कर रहा है, उस शिफ्ट में भी जो है उसको फर्दर रेस्ट इंटरवल दिया जाता है। तो फैटिग स्टडी यानी कि काम करते करते इंसान थक जाता है फिजिकली मेंटली, तो वहाँ पर उसको रेस्ट देना जरूरी होता है। तो कितनी फ्रिक्वेंसी में और कितने ड्यूरेशन के लिए उसको रेस्ट देना जरूरी है, इसकी स्टडी को ही फैटिग स्टडी कहा जाता है। क्लियर। तो इन्वॉल्व एनालाइजिंग टाइम बाय विच वर्कर टेंड टू फील फैटिग और टायर्ड एंड नीड सम रेस्ट। तो यहाँ पर हम एनालाइज करते हैं कि कितने घंटे काम करने के बाद एम्प्लॉय जो है वो टायर्ड हो जाएगा और उसको जो है अब रेस्ट की जरूरत है। दैट इज फैटिग स्टडी।
तो होप आपको समझ में आया होगा कि मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग स्टडी क्या होता है। मेथड स्टडी में हम कौन से तरीके को से जॉब को परफॉर्म करें जिससे कि हम अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। मोशन स्टडी में कौन से मूवमेंट को एनिमुलेट किया जाए जिससे कि जो अननेसेसरी मेथड मूवमेंट है उसको एलिमिनेट किया जाए जिससे कि टाइम जो है सेव हो सके और जो एफिशिएंसी वर्कर का वो बढ़े। टाइम स्टडी में हम टाइम कितना टाइम कंज्यूम होता है किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए, वो टाइम को जो है वहाँ पर स्टडी किया जाता है। उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड टाइम सेट किया जाता है जिससे कि बाकी वर्कर्स के लिए आउटपुट स्टैंडर्ड को सेट किया जा सके। और फैटिग स्टडी में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कितने टाइम के बाद जो है एम्प्लॉय या वर्कर जो है वो टायर्ड हो जाता है और उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज फैटिग स्टडी। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।